हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व कर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का क्लास 10th में। एग्जांपल नंबर 7 में लिखा है भाई हमें शो करना है कि 3√2 जो है वो इरेशनल नंबर है। ये समझने से पहले कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये है कि कोई भी रियल नंबर होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं रैशनल, दूसरे होते हैं इरेशनल। अगर वो रैशनल है तो वो इरेशनल नहीं होंगे, अगर वो इरेशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकते, है ना। तो इन क्वेश्चंस में ना हम पहले नंबर को रैशनल अज्यूम करते हैं, फिर हम आगे चल के बोलते हैं कि नहीं, नंबर रैशनल तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत है। अगर वो रैशनल नहीं हो सकता तो फिर सीधी सी बात है कि वो इरेशनल ही होगा। इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमको हमेशा एक रैशनल नंबर मिलता है। जब भी हम एक रैशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं दूसरे इरेशनल के साथ तो हमेशा इरेशनल मिलता है। जैसे हमारे क्वेश्चन में हमको 3√2 दिया हुआ है, तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ये इरेशनल ही होगा। बस प्रूव करेंगे अब। और जब कभी किसी इरेशनल को दूसरे इरेशनल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो रैशनल भी हो सकता है तो इरेशनल भी हो सकता है। बस अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। हम 3√2 को लेट कर रहे हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो वो a/b के इक्वल होगा, क्योंकि रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। हमने वही लिखा है, a और b को कोप्राइम्स माना है, b हमारा 0 के इक्वल नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर है। तो 3√2 इक्वल्स टू a/b हो गया। मैं √2 को यहाँ पे रख रहा हूँ, 3 को वहाँ लेके जा रहा हूँ डिवाइड करने के लिए, तो मुझे मिलेगा a/3b। अब देखो भाई, ये a, 3 और b ये तीनों रियल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो 3b एंड a आर रैशनल नंबर्स। अगर ये रैशनल नंबर्स हैं तो a/3b भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। पर हम ये भी जानते हैं कि भाई अगर a/3b रैशनल नंबर है तो वो √2 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि √2 तो इरेशनल नंबर है। एग्जाम अगर 3 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन ये, तो आप लिख सकते हो कि √2 इरेशनल नंबर है, पर अगर 5 नंबर में आए तो आपको प्रूव करना पड़ेगा √2 इरेशनल होता है, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं। खैर, यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम ये जानते हैं कि √2 तो इरेशनल नंबर है, तो वो इसके इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि a/3 भी रैशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था। हमने अजम्पशन क्या किया था कि 3√2 जो है वो एक रैशनल नंबर, पर क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब कि 3√2 रैशनल नहीं हो सकता। तो अगर वो रैशनल नहीं हो सकता तो सीधी सी बात है कि वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इंस्टाग्राम के ज़रिए DM करके पूछ लेना। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड।